हेलो स्टूडेंट। आज की जो क्लास फोर्थ है तो उस क्लास फोर्थ में अभी हम दो चरण वाले रैखिक समीकरण में ही चल रहे हैं। तो उसमें मेन जो क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं और आने लायक हैं, तो वही क्वेश्चन है ना। तो आइए आज के क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि फोर्थ चैप्टर का भी रिवीजन आज ही हो जाए मेन। तो देखिए, इसका एक क्वेश्चन है जो सन 2023 में भी आया हुआ है। तो आयु वाला क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि पहले हमें इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ मान लेते हैं माना, ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है, नूरी की जो वर्तमान आयु है उसको हम x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, दो चरण वाले रैखिक समीकरण में दो टॉपिक हैं, नूरी और सोनू, तो हमें दोनों ही हिसाब से मानने पड़ेंगे। फिर यहाँ सोनू की वर्तमान आयु यहाँ हो जाता है 22 वर्ष दोनों को। अब हमने आयु क्या मानी है प्रेजेंट में, तो आयु हमें प्रेजेंट में ही माननी है। ठीक है, कोई सी वैल्यू है तो पहले आपको प्रेजेंट एज माननी है। अब अगर है 5 वर्ष पूर्व, अब 5 साल पहले की बात करते हैं। तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व, अभी प्रेजेंट में जो आयु है उससे 5 साल पहले कितनी होगी, तो 5 माइनस कर दो। 5 साल पहले की पूछेगा तो 5 माइनस कर दो। तो यहाँ लिखेंगे कि नूरी की आयु x माइनस 5, 5 घटा दो। अगर 5 साल पहले की है तो 5 घटा दो। मान लो कि अभी आपकी उम्र 15 साल है, 5 साल पहले कितनी थी, 5 घटा दो, कितनी हुई, 10 वर्ष थी, तो 5 ऐसे इनमें से घटा दिया। और यहाँ सोनू की आयु, अब सोनू की आयु भी बतानी है, वो भी 5 वर्ष पहले की। जब नूरी की 5 वर्ष घट रही है तो सोनू की 5 घटेगी, क्योंकि समय तो सबके लिए एक बराबर है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी 5 x माइनस 5 हो गई। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब यहाँ से समय लेते हैं कि नूरी की आयु 15 वर्ष ज़्यादा मान लेते हैं घटा के। जैसे नूरी की आयु हो गई 30 वर्ष और सोनू की आयु हो गई 10 वर्ष, तो 3 गुनी हो गई। यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो मान लो कि नूरी की 3 गुनी हो गई, क्योंकि सोनू की 10 है। अगर आप इसमें 3 का गुणा करोगे तभी तो बराबर होगी 30। तो ऐसे इसकी आयु x माइनस 5, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 में, वो y माइनस 5, यहाँ दोनों तरफ x लिख दिया। ठीक है, दोनों तरफ x लिख दिया क्योंकि सोनू की तो y मानी थी। अब यहाँ x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस के 15, इसका गुणा इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3y को इधर ले आओ तो x माइनस 3y और 5 को इधर भेजेंगे तो 5 हो जाएगी प्लस की, तो यहाँ तो माइनस के 15 प्लस 5, तो मिलेगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में 10 वर्ष बाद की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद कब से, प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट में आपकी जो उम्र है उससे 10 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 10 जोड़ दो, है ना। प्रेजेंट में जितनी है उसमें 10 जोड़ दो तो आगे की 10 आ जाएगी। तो ऐसे नूरी की आयु, नूरी की जो आयु है वो होगी x प्लस 10 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात करें 10 से प्लस करनी पड़ेगी दोनों में। और सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी होगी, 22 प्लस 10 वर्ष। अब 10 वर्ष बाद कितनी गुनी रह जाएगी, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की ओनली दुगुनी रह जाएगी, यानी इसकी उम्र
40 वर्ष हो जाएगी। अभी हमने इसकी 30 मानी थी, इसकी 10। अगर दोनों में 10-10 जोड़ दें तो इसकी हो जाएगी 40 और इसकी हो जाएगी 20, तो दुगनी तो रह गई। और इक्वेशन बनाने के लिए सोनू की आयु में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ कि x + 10 = 2, यहाँ y + 10, क्योंकि सोनू की आयु में 10 का गुणा कर देंगे तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से x + 10 या 2y + 20, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, बाई और यानी इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया, ये हो गया। अब x + 10 2y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगी -2y, और ये 20 इसको इधर भेजोगे तो -10, तो x - 2y = 10 मिल गया, और ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड में देखो कि ये विलोपन विधि आपको हल करना है, चाहे प्रतिस्थापन से कर लो चाहे विलोपन से कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से बढ़िया लग रहा है, कौन सी विधि सही लग रही है। तो देखो इसमें x है और इसमें भी x है, दोनों बराबर है, तो हम तो विलोपन विधि से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा दें, सेकंड को घटाने पर अब घटाओगे तो पहले इसको लिख लो, x - 3y = -10, और ये x - 2y = ये 10, क्या लिखोगे घटाने पर। घटाओगे तो जो नीचे संख्या लिखी है घटने पर, उसके चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएंगे। ये प्लस की है माइनस हो जाएगी, माइनस की प्लस, और ये माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस की कैंसिल हो गई। अब 3y में से 2y माइनस करो, क्योंकि ये तो माइनस की ये प्लस की है, चिन्ह बदलने के बाद नीचे वाला चिन्ह साइन माना जाता है, ऊपर वाला नहीं माना जाता। तो ये वाला नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा। तो 3 में से 2 घटाओगे तो -y, और ये दोनों जोड़ के हो गया -20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 20। अब y का मान कहाँ रखोगे, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसमें रख दो। तो यहाँ y का मान समीकरण कौन सा रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो फर्स्ट है x - 3y = -10, y की अगर रखना है 20, तो x - 3 × 20 = -10 है। अब यहाँ से इसको क्या करोगे आप कि ये मल्टीप्लाई करके हो गया 60, और ये हो गया -10, इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू मिलेगा -10 + 60, तो x की वैल्यू आ गई हमारी पास 50 आ गया। तो हमें इनकी वर्तमान आयु बतानी थी, ठीक है। तो बस यहाँ लिख दो कि यहाँ नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है। अब वर्तमान आयु हमने जो मानी थी वही लिखनी है। नूरी की वर्तमान आयु x मानी थी, x की वैल्यू कितनी है 50, तो ये हो गई 50 वर्ष हो गई प्रेजेंट एज में, और इसकी आयु कितनी हो गई 20 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से आयु वाले क्वेश्चन करने हैं। और ये तो है 2 चरों वाले रेखीय समीकरण में, द्विघात समीकरण में बनेगा तो कंडीशन उसी तरीके से आती है जैसे बनता है क्वेश्चन। 2 चरों में बनेगा, 2 समीकरण बनेगा, तो उसमें सोनू और नूरी दोनों आ रहे हैं, दोनों की आयु का योगफल नहीं दिया, गुणनफल नहीं दिया। अगर योगफल और गुणनफल देता तो द्विघात समीकरण से भी हो सकता था, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो अगला एक क्वेश्चन है इसका कि नोटों की बात कर लेते हैं। वैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। तो कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। तो मान लो कि हमारे पास
एक डिस्टेंस है जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पे है, इनके बीच की है 100 किलोमीटर दूरी, यानी ए से लेके बी तक की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, तो दोनों भिन्न भिन्न कारों से चलती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं, तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो पहले हमें इन कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो एक कार, या ऐसे लिख लेते हैं पहली कार की चाल, तो पहली कार ए नहीं, एक कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी कार की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं, तो यहाँ दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो 5 घंटे बाद मिलेंगे। 5 घंटे बाद मिलती हैं, मतलब है कि पहली कार भी यहाँ से जा रही है और दूसरी कार भी इधर से जा रही है, तो दोनों यहाँ 100 किलोमीटर दूरी जो पार करेंगे वो 5 घंटे में पहुँचेंगे, और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो बस यहाँ रोड पर थोड़ा डिफरेंस रहता है, पानी में अलग रहता है। जैसे पानी में अगर दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, जिस तरह पानी बह रहा है, तो पानी की चाल और नाव की, ठीक है, जो चाल है वो जुड़ जाती है, और रोड पे एक ही दिशा में चलेंगे तो दोनों की चाल घट जाएंगी। तो पहली यानी 1 घंटे की चाल कितनी x, और यहाँ 1 घंटे की चाल y, तो दोनों एक ही दिशा में चलती है, 5 घंटे बाद मिलेंगी तो दोनों की चाल घट जाएंगी, और 5 घंटे की दूरी में, तो दूरी है ना, तो ये हो गया मेरे पास 100 किलोमीटर पार हो गया, ये वहाँ तक पूरा हो गया। तो इसमें से आप 5 कॉमन लोगे तो x माइनस बाई बराबर में 100, 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार, तो x माइनस बाई इक्वल टू मिल जाएगा 20 है, तो इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया। अब यदि दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, तो 1 घंटे बाद मिलती हैं, मतलब है कि एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, तो दोनों जहां मिलेंगी दोनों कुल मिला के कितना किलोमीटर दूरी पार होगी, 100 किलोमीटर की, यानी इधर से भी आ रही, इधर से, जहां बीच में पॉइंट होगा दोनों मिलकर 100 किलोमीटर पार कर रही है ना, एक इधर से आ रही है, एक उधर से, तो जहां बीच में मिलेंगी दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, यानी मान लो कुछ दूरी ये चल के गया, कुछ दूरी ये चल के आई, तो यहाँ जहाँ मिले यहाँ से यहाँ तक की 100 किलोमीटर दूरी तय हो गई पूरी, बीच में कहीं तो मिलेंगे, तो 100 किलोमीटर की हो जाएगी। तो 1 घंटे बाद मिलेंगे दोनों, अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो 1 घंटे बाद मिलेंगे, दोनों कारें 1 घंटे बाद मिलेंगे, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, दोनों कारें विपरीत दिशा में, एक इधर से जा रही है और एक उधर से आ रही है, तो दोनों जब मिलेंगी वो 100 किलोमीटर दूरी पार हो जाएगी, तो 1 घंटे मिलेंगी। ठीक है, ये मिल गया, थोड़ा सा सिंपल सा हो गया, दोनों आराम से हो जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ये समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ देते हैं, जोड़ोगे तो ये x माइनस बाई इक्वल टू 20 और ये x प्लस बाई इक्वल टू 100, जोड़ दो, ये कैंसिल, प्लस माइनस का ये होगा 2x इक्वल टू 120, ऐसे कैंसिल 60 बार, तो x की वैल्यू आएगी 60। अब यहाँ से x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण सेकंड में रख देते हैं,
चाहे फर्स्ट में रख लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। कुछ अपने दिमाग से भी चलाया करो। तो x प्लस वाई बराबर 100, x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 60 है ना। तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो इसको आप ट्रांसफर करोगे तो प्लस की है माइनस हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू मिलेगी 40। अब यहाँ हमारे पास एक कार की चाल या पहली कार की चाल जो मानी थी हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, x की वैल्यू कितनी है 60, तो ये आएगी 60 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी एक कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ दूसरी कार की चाल, दूसरी जो कार की चाल है वो बाई, ये बाई मानी थी तो ये होगा 40 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है कि अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 1 घंटे में चलेगी दूरी x किलोमीटर है, तो 5 घंटे में 5x चलेगी, और दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में चलेगी दूरी बाई है, तो 5 घंटे में 5x से 5 माइनस करो, 100 किलोमीटर पार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाओगे तो यहाँ तक पहुँचोगे तो 100 किलोमीटर तो पार होगा ही होगा। तो एक ही दिशा में चलोगे तो दोनों की चाल घट जाएगी, और विपरीत दिशा में चलते हैं रोड पे तो चाल जुड़ जाती है। पानी में अपोजिट होता है, पानी में एक ही दिशा में चलोगे, पानी की दिशा में चलोगे चाल जुड़ेगी, पानी के अपोजिट चलोगे तो चाल माइनस हो जाती है, ठीक है। लोगों इसको सुनो, लाली कहाँ चली गई, लाली नींद आई हुई सो रही। अभी कौन ये है बात तो ना बात तई नो कह रही। क्या कह रही? जल्दी लग रहे भैया तो ने नहीं हिंदी लिखो। लिखी ना जैसे जाने लग लिया सेम। ए मैं तो ताते जा पर रटे दा। चलो तार जल्दी, क्या लिख लोगे? नब्या तो दिशा की जगह दिमाग लिख दइए, दिशा लिखी है वो। और का हाँ एक ही दिशा में चलती है, और तुम्हें इतने पढ़े लिखे होशियार हो। हमारा साथ देगा ऐसे ही तो बट्टू सब कर रहे हैं। सुनो मोय तो कछु बोल लग रहा तो मन कीजिए दिमाग है वो दिशा है, निकालो अपने दिमाग को इस्तेमाल कर ले करो। दिमाग दिमाग कर रही है जब तो मन कीजिए इजी है वो। लिख लो, जल्दी कर, मैं तो लिख लो। लिख लो, जिनमें इतना सब कॉमन सेंस ना आता भैया। तो ठीक है जब चलो ठीक है, जल्दी करो। जा एक बार के लिए सर जी ने ऐसे पूरा टेंस गलत लिख दिया, उसे पूरी क्लास से पूछ रहे जी बता सब क्या गलत है यहाँ पे, सब कह रहे सही है नहीं सर जी पूरा तो कंत लिखा, सर जी कह रहे बता दो क्या गलत है। इंग्लिश में लिखवा मैं तो अन्य का पूरा पोर्शन ही उल्टा सीधा लगा, भाई मैं सीधा लगा से कह रहे तो तू करे, फिर मैंने नीचे लिखा तो कह रहे बस पेपर में यही पेपर गए जाए तुम तो सारे सब फेल होंगे। मेरी सर जी तो ना गलत लिखो है, तुम समझते नहीं काय में लिखो इंग्लिश में। अच्छा इंग्लिश में तो गलत मासा ही तो होगा। अंदर जाओगे बदे तो पहलू होगी और ना समझो करे चलो लिख लो, पेपर दे जावे कहीं ना फेल लिख लो। कहीं ना पास की कहीं। ये तो मैं खाए अरे बस बंद हो गया सजा अभी ना भाई, चल लिख जल्दी, तुम्हें लिखा है चक्कर में आप सब ये दो देखो ज्यादा तगड़ा ला रहे हैं ना। तो नहीं ना तगत ले आओ मैं बदल लो। तीन सी है ओए देखो अगला क्वेश्चन है, कल एक हम ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं पिछली वाली क्लास में कि दो अंकों की एक संख्या, तो ऐसा ही क्वेश्चन आज करेंगे और उसके जैसे आपको सभी क्वेश्चन जो आए वो करने हैं, फिर उसकी जैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। अब जो सवाल क्वेश्चन हमने कल किया था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो भाई इकाई और दहाई का मैटर आ जाता है ना। तो यहाँ मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर 22 और दहाई का अंक बराबर x, ये मान लिया इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो कोई सी भी आप 2 अंकों की संख्या ले लो, जैसे आपने 91 भी ली तब भी 91 तो आपकी दहाई रहेगी और 1 है वो इकाई का अंक रहेगा। अब हमारे पास जो संख्या बनेगी उसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ अभीष्ट संख्या जो बनेगी
उसको क्या लिखोगे, यानी उसने कहा कि अंकों का योग 12 है ना, तो मतलब मान लो कि हमने लिख दिया 75 लिख दिया, तो 75 में आप 7 + 5 करोगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन 75 कैसे आएगा, तो 10 × 7 + 5 तभी तो आएगा 75, क्योंकि 7 कितना है, दहाई के अंक पे, और 5 कितना है, 1 यानी इकाई के अंक पे, तो इकाई 1 की होती है और दहाई 10 की होती है। तो यहाँ लिखोगे आप 10x + y, ये संख्या मिल गई। अब क्या लिखना है, अंकों का योगफल है या योग लिख लो, वो 12 है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकों का योग 12 है। अब अंकों के स्थान बदल जाए, एक तो ये हो गया, तो अंकों का योग, अंक क्या है, यही तो अंक है, जैसे हमने ये लिखा दोनों अंक ही तो है 7 और 5, तो ऐसे ही x + y = मिल गया हमें 12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अंकों के स्थान बदलने पर, अब देखो अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या, तो पहले तो 75 था, फिर इसको चेंज करके लिख दिया 57। अब जो दहाई पे अंक था वो चेंज हो गया, इकाई का चेंज हो गया, तो इसको क्या लिखोगे, 10 × 5 + 7, अंक तो वही हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो गई इकाई और दहाई की, पहले दहाई पे 7 था, अब दहाई पे 5 पहुंच गया। तो ऐसे यहाँ लिखोगे आप 10 × y, या 10 लिख देना सीधे, 10y + x, ये हो गया, यही तो अंक है दोनों इनको। तो ये कह रहा है कि स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। अब हमारे पास ये है कि ये जो संख्या आई है वो इस वाली संख्या से 18 अधिक हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मतलब इसकी वैल्यू अगर 30 है तो इसकी होती है 48, ज़्यादा हो गई। बराबर करने के लिए आप इसमें 18 जोड़ दो तो बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे इसमें 10x + y में आप 18 ऐड कर दो तो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इनको ले आओ इधर और 18 को इधर उधर, तो 10x + y, इसको लाओगे माइनस के 10y, इसके उधर लाओगे -x हो गया, 18 को उधर भेजोगे तो -18 हो गया, ठीक है। 10x में से 1x माइनस करोगे तो 9x, और इसमें इसको माइनस करो तो -9y = -80। और क्या करना है, इनमें से 9 कॉमन लेंगे तो x - y = -18, 9 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो x - y मिलेगा -2, और ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, इसको विलोपन विधि हल कर लो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, को जोड़ने पर इसको जोड़ोगे तो x + y = मिलेगा 12 है ना, और ये x - y मिलेगा -2, जोड़ दो तो ये तो कैंसिल, ये तो हो गया आपका 2x, इसमें इसको माइनस करोगे तो 10 मिल गया, तो x = 10/2, इससे कैंसिल 5 बार, तो x की वैल्यू कितना मिल गया 5। अब x का मान क्या रख देते हैं, यहाँ रख दो, तो x का मान है वो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, चाहे सेकंड में रख लो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा जैसा रखना चाहो। तो ये x + y = 12 है, और x की वैल्यू है 5 + y = 12, तो y = 12 में से 5 माइनस करोगे, क्योंकि 5 में y नहीं है तो 5 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 5 का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना मिल गया 7, x की वैल्यू 5। और क्या चाहिए, संख्या चाहिए, तो हमने जो संख्या पहले ही मानी थी वो क्या थी, ये
पहली संख्या थी 10x प्लस वाई, इसी को रखना है यहाँ 10x प्लस वाई, वैल्यू रख दो यहाँ 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस 7, इनको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो देखो 57 आ गया, और 57 को आप ऐड करके देख लो, 5 और 7 हो गया कितना, 5 और 7 हो गया आपका 12 ऐड करके, और इनके अंक चेंज करोगे तो 75 हो जाएगा, और 75 57 तो 18 ज़्यादा है, ये तो आपको क्वेश्चन चेक हो गया। तो इकाई यानी 2 अंकों की संख्या का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरीके से संख्या बनानी है, ठीक है। अब हम तो इस वाले क्वेश्चन को यही कराएंगे, इसके बाद दूसरा नहीं कराने वाले, बाकी आपके मैथ में अनुसोल्व में जो भी है आप ऐसे क्वेश्चन को अपने तरीके से हल करो, समझ गए, ठीक है। तो ये है आपका 2 अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन, नोट करो इसको, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो 2 अंकों की संख्या का एक क्वेश्चन और जो थोड़ा मोस्टली क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद में मान तो यही लेते हैं। तो दोनों यहाँ ध्यान देना, पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, यहाँ से भी नहीं पढ़े तो फिर नहीं पढ़ने वाले, अगर ये भी मेन नहीं पढ़ पाए तो फिर तो पढ़ाई से संन्यास ले लो, पढ़ो ही मत, फिर तो पढ़ाई तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बाद है एक क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 यानी 66 है, और संख्या के अंकों का अंतर है 2। तो देखो हमारे पास अभीष्ट संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ये बनेगी, ठीक है। पढ़ना है या फिर बंद करें? नहीं पढ़ना तो फिर बंद करो, होगी पढ़ाई, झंझट खत्म। ये तो संख्या होगी ये वाली, अब अंक बदलने पर नई संख्या बदलते हैं। तो पहले तो दिया हुआ है अंकों का अंतर, लास्ट में दिया हुआ है अंकों का अंतर है वो 2 है ना, यही है, यानी x में तो बाई माइनस कर दो तो 2 मिल जाएगा, और इक्वेशन में फर्स्ट बन जाएगा, सिंपल सा। अब अंक बदलने पर दूसरी संख्या बदलनी है, तो यहाँ अंक बदलने पर बनी नई संख्या, पहले तो मान लो कि हमारे पास 23 था तो उसको लिख दिया 2 यहाँ 10 इंटू 2 प्लस 3, अब इसको लिख दिया 32, तो क्या लिखोगे 10 इंटू 3 प्लस 2, अंक बदल दिए। तो दोनों ऐसे इसके अंक बदल जाए तो 10 बाई प्लस एक्स। अब ये वाली संख्या और अंक बदलने में बनी संख्या का योगफल है वो 66 है, तो दोनों को जोड़ दो, इसको 10x प्लस वाई और प्लस 10 वाई प्लस एक्स, दोनों का 66 हो गया, मोस्टली क्वेश्चन, ठीक है। 10x में x जोड़ोगे तो ये मिलेगा हमें 11x प्लस यहाँ मिलेगा हमें 11 बाई, और इक्वल टू 66 है, यहाँ से आप 11 कॉमन ले लो तो x प्लस बाई इक्वल टू 66, इसे इसको कैंसिल कर लो क्योंकि 11 का टेबल तो 66 में 6 बार ही जाएगा, तो x प्लस बाई इक्वल टू मिलेगा 6, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को जोड़ दो, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर जोड़ोगे, इसको उठा दो, x माइनस बाई इक्वल टू 2 और ये x प्लस बाई इक्वल टू 6, ये कैंसिल, ये हो गया 2x इक्वल टू 8, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। अब इससे ये कैंसिल, 4 बार तो x की वैल्यू मिलेगा 4, और x की वैल्यू इसमें रख दो, इसमें रख देते हैं, x का जो मान है वो समीकरण सेकंड में रख देते हैं,
सेकंड है x प्लस बाई इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 4, यानी x हटा दो और 4 रख दो ये, तो क्या मिलेगा y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू मिलेगा 2, ये आ गया। अब लिखनी है हमें संख्या, जो हमने स्टार्टिंग में संख्या मानी थी क्या, 10x प्लस बाई, ये तो रख लो 10 इंटू यहाँ 4 प्लस 2 कितना आएगा 42 आएगा। तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, और 4 प्लस 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसमें। बाकी दो चरवाले रह के समीकरण का आप और भी रिवीजन कर लें। ठीक है, बाकी नहीं समझ में आया तो बताएं कि ये वाला समझ में नहीं आया, और देखते हैं द्विघात समीकरण के बारे में देखते हैं अभी आगे। देखो एक समय दूरी चाल वाला और क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, अब रूही कुछ बस द्वारा और कुछ रेलगाड़ी द्वारा चल रही है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए और शेष बस द्वारा जाती है तो ये 4 घंटे का समय लगता है, और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस द्वारा तय करे तो उसे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो बस ये 10 मिनट का एक्स्ट्रा का वही खेल है समझने के लिए। तो उसने पूछा रेलगाड़ी और बस की चाल बतानी है। तो देखो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देना, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, और जब भी आप सामने बैठे तो पेन कॉपी लेके बैठना है बढ़िया तरीके से। जब भी रिवीजन भी करना है तो पेन कॉपी से ही रिवीजन करना है, और मैथ में जितना पेन चलाओगे उतना मजबूत हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है बस आपको। और बस की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो टोटल दूरी रूही घर जाने के लिए तय कर रही है, तो वो जो कुल दूरी है वो कुल दूरी हो गई 300 किलोमीटर। और 300 किलोमीटर की दूरी में कुछ तो बस द्वारा जाएगी और कुछ रेलगाड़ी द्वारा जाएगी। तो कितना समय जाएगी वो देख लो कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, शेष बस द्वारा तय करें तो कुल समय लगता है 4 घंटे। ठीक है, तो देखो यदि रेलगाड़ी ऐसे लिख लेते हैं, इसको उठा देते हैं, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी व शेष बस द्वारा दूरी को द्वारा तय करने में लगा समय, कितना समय लगा 4 घंटे। यानी 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से चली गई और शेष बस द्वारा गई, तो दोनों समय जो मिल रहा है वो 4 घंटे है। तो देखो समय का फार्मूला आ गया इसमें, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हम समय पे काम करेंगे बस यहाँ। तो यानी रेलगाड़ी की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है, और रेलगाड़ी का जो चाल है वो x है, तो 60 बटे x हो गया दूरी बटे चाल। अब मान लो 300 में से 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से चले गए, कितना बचा 300 में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो चले गए, कितनी बची 240 बचेगी, बट्टे में भाई बसते जाओगे। तो दोनों का समय मिला के कितना हो गया आपका 4 घंटे हो गया। सिंपल करने के लिए इसमें क्या करते हैं कि यहाँ दोनों पक्षों में 60 से भाग दे देते हैं। 60 से भाग देने पर
अब 60 का भाग देखो तो भाग तो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 60 अपॉन एक्स इंटू 60 प्लस 240 बटे बाई इंटू में 60 है ना, और ये 4 अपॉन 60 60। तो देखो इससे तो ये कैंसिल 1 बार, इससे कैंसिल 4 बार, और इससे ये कैंसिल 15 बार, ये 1। तो मिल गया 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन बाई और इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन 15। इसे क्वेश्चन नंबर रख लेते हैं सेकंड, वो फर्स्ट, ठीक है। अगर हम 60 का डिवाइड ना भी करना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया। अब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहे हैं, है ना, तो यही टॉपिक अब आगे लिखना है कि यदि 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी व शेष बस द्वारा तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो हमारे पास पहले समय कितना लगा था 4 घंटा, अब वो कह रहा 10 मिनट क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे। मतलब पहले वाले समय से 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। पहले कितना लगा था 4 घंटे, अब लगेंगे 4 घंटा 10 मिनट। अगर रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर जाती है और शेष बस द्वारा तय करती है, तो पहले 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही थी और शेष बस द्वारा, तो 4 घंटे लग रहे थे। अब 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से पार होगी, बाकी बस द्वारा, तो 4 घंटा 10 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन में लगाए 10 मिनट अधिक लगेंगे, तो कौन से पहले वाले समय से भी 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। बस यही टॉपिक समझने का इस क्वेश्चन में। बाकी आपका 6 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पेपर आ जाता है। तो इसे समय जो लगेगा उसे लिखेंगे 4 घंटे 4 आवर्स, ऐसे लिख लेते हैं, आवर्स और 10 मिनट, ठीक है। 4 घंटे 10 मिनट लिख सकते हो। अब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। रेलगाड़ी की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, चाल कितनी है एक्स, प्लस अब मान लो 300 में थे, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले गए तो कितना बचा, यानी बच रहा है कितना 200। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से पार हो गए, 300 किलोमीटर दूरी है बस रूई का घर, तो 200 बच रहा है। 200 कहाँ दिया होगा बस द्वारा, बटे बाई बराबर इसको लिखोगे 4 से ही 10 बटे 60। क्या में घंटा में, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए उस मिनट का घंटे में, यानी मिनट में 60 मिनट का भाग लगा दो मिनट में, यानी कोई सा भी है। जैसे हमने लिख दिया 30 मिनट, कितना घंटा हो गया 30 बटे 60, 1 बटे 2 घंटा हो गया, यानी आधा घंटा हो गया। तो मिनट को घंटे में चेंज करना तो 60 का डिवाइड कर दो, भाग लगा दो 60 का, ठीक है। और घंटे को मिनट में चेंज करना है तो 60 का गुणा कर दो, यही है। छोटी इकाई को बड़ी में चेंज करेंगे भाग लगाएंगे, बड़ी इकाई को छोटी में चेंज करेंगे तो गुणा कर देते हैं, ठीक है। कुत्तों ने तो हालत खराब कर दी है। तो देखो ये 1 बार या 6 बार कैंसिल, तो यहां से लिख लेते इसको। देखो इसको लिखेंगे हम यहाँ 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन बाई इक्वल टू, ये मिलेगा 6 जो 24 और 1 25 बटे में 6 है ना। अब क्या करना है इसमें 100 से भाग लगा दो, तो दोनों पक्षों में 100 से भाग लगा दो, सौ से भाग देने पर 100 का भाग 100 में लगाएंगे तो 1 अपॉन एक्स मिलेगा, 100 का भाग इसमें लगाएंगे 2 अपॉन बाई, और इसमें लगाओगे तो 25 बट्टे में आएगा 6 इंटू 100, इससे कैंसिल 4 बार, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन बाई इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन 24। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड।
जैसे इसमें डिवाइड लगाया था वैसे इसमें लगा लो। अब देखो यहाँ पे कितना है 1/x और यहाँ पे कितना है 1/x है ना, दोनों जगह 1/x है। तो फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, तो फर्स्ट वाला ये वाला इक्वेशन लिख लो 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15, ये वाला लिख लिया। ठीक है, ये वाला इक्वेशन है आपका फर्स्ट है, ये यहाँ लिख दिया। और सेकंड वाले को ही लिख लो 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/24, माइनस करो, घटाने पर घटाओगे ये माइनस और ये माइनस, इससे ये तो कैंसिल हो गया। अब 4/y और 2/y, नहीं ये वाला 4/y माइनस 2/y और ये 1/15 और माइनस 1/24, क्या करना है एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम आएगा बाई, तो ये मिलेगा 4 माइनस 2 और इनका एलसीएम आएगा कितना 120, तो इसका डिवाइड करेंगे तो जाएगा 8 बार और इसका डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 बार, यानी 15 का भाग 120 में जाएगा 8 बार और इसका 5 बार, तो यहाँ मिलेगा 2 इंटू 2/y, तो ये मिलेगा 3/20, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 से 120 कैंसिल हो कितनी है 40 बार, ये 1, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, एक का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बाई और इसका इसमें करोगे तो मिलेगा 80, तो बाई की वैल्यू तो 18 आ गई है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो फर्स्ट है 1/x प्लस ये 4/y इक्वल टू 1/15, ये लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे 1/x प्लस 4/80 और इक्वल टू 1/15, तो इसे कैंसिल 20 बार और ये 1 बार, तो 1/20 बचेगा, इसको इधर भेजोगे तो क्या मिल जाएगा माइनस में मिल जाएगा, तो 1/x इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20, तो 1/x इक्वल टू इनका एलसीएम कितना आएगा 60, तो यहाँ मिलेगा 4 माइनस 3, यानी 1/x मिलेगा 1/60, ये मिल, इसे यहाँ से उठा के ऊपर रख देते हैं, वैल्यू बाद में निकाल लेते हैं, इसको उठा देते हैं यहाँ से। यहाँ से तो 1/x इक्वल टू 1/15, इसका एलसीएम तो आया था कितना 60, तो 15 डिवाइड करें तो 4 बार, ये 3 बार, तो 1/x इक्वल टू मिलेगा 1/60। ठीक है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 60 मिलेगा, तो बस हमें लिखनी है कि रेलगाड़ी की चाल वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और जो बस की चाल है वो बाई मानी थी, तो बाई की वैल्यू आपकी 80, तो 80 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये है आंसर। ठीक है, यही आंसर आ रहा है इसके, और बस ठीक है इतना ही है, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।